21वीं सदी के जो विश्व के जो फ्रंटलाइन स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स इस सेंचुरी को के बनाने में सबसे ज्यादा हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे, उनमें से हमारा मुल्क जरूर होगा मोदी जी के नेतृत्व। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों सेल्फ रिलायंस पे बहुत ज्यादा बल दिया। उसके पहले भी जब सरपंचों की एक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी उसमें भी दिया था। आरएसएस के प्रमुख ने भी सेल्फ रिलायंस पे बहुत जोर दिया हाल में। तो क्या ये अगर पॉलिसी हमारी बनती है तो दुनिया से झगड़ा नहीं होगा? WTO जैसी संस्थाएं, उनका क्या होगा? बड़ी बड़ी जो अमेरिकन कंपनीज हैं, अगर वो इतराज नहीं करेंगी भैया आप अपनी कंपनियों को संरक्षण दे रहे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं, ये कैसे फिट होगा ये वर्ल्ड ऑर्डर में, नए वर्ल्ड ऑर्डर में? इसी की बात मैं जुबैर कह रहा था कि आपको वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। जिस दिन डिपेंडेंस हो गया उस दिन इकोनॉमिक न्यू कॉलोनाइजेशन हो गया ना। आखिर तौर पे ये एक जमाना था जब खाने को के लिए हमारे मुल्क में काफी नहीं, हमें गेहूं मंगाना था, हमें गल्ला मंगाना था, हमें चावल तक मंगाते थे, हर चीज मंगाते थे। आप 1967-69 में जब बहुत बड़ा अकाल आया था तो मैंने हमारा मुल्क जो है घुटनों पे आ गया, सच्ची बात। आखिर हमने, हमारे किसान जो ट्रू मतलब वॉरियर, उन्होंने इस मुल्क को खाने में सेल्फ रिलायंट बनाया, तभी तो हम आज अपना सर उठा के चल सकते हैं। इसी तरह आपसे समझना चाह रहे हैं, इसी तरह आज जैसे मेडिसिन में किसी को पता ही नहीं था कि हमारे मुल्क की कितनी ताकत। वो तो एक छोटी सी बात बता दूं, जेनेरिक मेडिसिन नहीं छोटी सी बात बता मेडिकल दूं, प्रोडक्ट्स में तो चाइना इमरान खान साहब प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सब कुछ बैन कर दिया, हिंदुस्तान से कुछ नहीं आएगा जी। आज क्या हो गया? बिना किसी को बोले, मुंह शायद इधर फिराए उधर फिराए, शायद उल्टा चश्मा लगा के उन्होंने हिंदुस्तान के मेडिसिन को वापस इंपोर्ट करने दिया कि नहीं किया? तो इसलिए जो सेल्फ रिलायंस है उसका ये मतलब नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं, उसका ये मतलब है कि हम दुनिया के को कितना अपने बल का कंट्रीब्यूशन दे सकते। कितना कठिन या कितना मुश्किल होगा ये सेल्फ रिलायंस अचीव करना? क्योंकि आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जेनेरिक मेडिसिन में भी जो रॉ मटेरियल है वो भी चाइना से आता है। तो ये जो सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस, मतलब हम स्वदेशी का नाम भी नहीं ले रहे, लेकिन लगता है उसी तरफ हम जा रहे हैं। ये कैसे अचीव कर पाएंगे? कितना अरसा लगेगा आपके ख्याल से? देखिए अरसा भाई, चाहे जितना लगे, शुरू तो हो। हम एक तरफा एक माहौल जो पिछले 20 साल से बन रहा था उसका, और इसका मतलब सिर्फ चाइना नहीं है, इसका मतलब कोई भी है। तो इसलिए ये एक जो चेंज होता है, जो बदलाव होता है, वो एक झटके में तो आता नहीं, और ना ही कोई एक ऐसा कानून है जिस कानून की वजह से आप अचानक सारे सिस्टम को बदल सके। लेकिन हाँ, आप एक जोरी से एक नए सेट ऑफ कानून जरूर बना सकते। तो इसलिए ये एक नई जो एक दिशा है और एक नई जो सफर है, इस सफर में लीडरशिप है, काबिलियत है, और सबसे ज्यादा है, मैं समझता हूँ, लोगों का जुनून। स्वदेशी के नाम से डर लगता है, कहीं ऐसा नहीं कि इनवर्ड लुकिंग हो जाए इतना ज्यादा कि हम बाहर की दुनिया में जो अच्छी कंपेटिटिवनेस खत्म हो जाए और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हम उसके आदी होते जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जमाना ऐसा था जहां पे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की काबिलियत नहीं थी। उस जमाने था हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस जमाने में अपने ही प्रोडक्ट्स, बात के छोड़िए, अपने कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स थे हमारे एलिट को नामंजूर था। ठीक है, आज ऐसी बात नहीं। आज एक सेल्फ सफिशिएंसी के बेसिस जो होती है वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज ऐसी बात है, लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोई कंपेटिटिव प्रोडक्ट से ज्यादा टिकाऊ, क्योंकि लोगों ने एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना। ये मोमेंटस शिफ्ट है, जैसे कि 91 का शिफ्ट हाँ, है, उस तरह से।
हाँ, तो इस उससे ज्यादा है, क्योंकि अब जो है हमारा प्रोडक्शन जो है सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में तो रहेगा ही, लेकिन हमारा प्रोडक्ट कल एक्सपोर्ट मार्केट पे जाएगा। क्यों? अभी भी हम कंपेटिटिव प्राइसेस पे इन प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं और दे रहे हैं। जी और ये अपनी फॉरेन पॉलिसी काफी थोड़ी बहुत तो कामयाब हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ अगले 10 साल में बहुत ही बुलंद हो जाएगी। अब एक नए लोग कह रहे हैं कि एक हम जब पोस्ट कोरोना क्राइसिस में एक नई दुनिया कायम होगी, नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम होगा। और अभी हम देख रहे हैं कुछ इंडिकेशंस ऐसे मिल रहे हैं कि अमेरिका और चाइना अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो डोमिनेट करें आगे आने वाली दुनिया को। तो अगर दुनिया प्रो चाइना या सॉरी चाइना सेंट्रिक या यूएस सेंट्रिक बनती है, यूएस सेंट्रिक तो अभी भी है, तो इंडिया की पोजीशन क्या होनी चाहिए? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है मिस्टर मोदी के लिए। बहुत बहुत सही कहा आपने जुबैर। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में न्यू जो यानी नई जो बात है वो तो बहुत पुरानी है। मैं समझता हूँ जब से दुनिया का वजूद हुआ है या सिविलाइजेशन हुई है, हर साल कुछ न कुछ नया जरूर हुआ है। ये नया बहुत पुराना है। मुश्किल जो लफ्ज है, मुश्किल जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर। कौन सा हम ऑर्डर लाएंगे? क्या ये ऑर्डर होगा हायरार्कीज का? हायरार्किकल ऑर्डर जो है देश को चला, दुनिया के सामने सच्चाई है, हम माने ना माने, यूनाइटेड नेशंस में सब एक हो सकते हैं, लेकिन एक हायरार्कीज हैं और उस हायरार्कीज पहले से भी थी। अब जरूर है कि एक सर्टेन प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन हायरार्कीज में जरूर हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है कि हम अभी भी वर्ल्ड को एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर समझ पाए। दूसरी बात, ये कॉन्टेस्ट जो होते हैं कॉन्सेप्ट्स में, वो है हायरार्की वर्सेस इक्वल राइट्स। क्या ये संभव है? दूसरा, राइट्स वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मुल्क टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं वो उसी टेबल पे बैठे हैं जो टेररिज्म के विक्टिम है। वो मुल्क जिन्होंने दुनिया के वेल्थ को अपने अपने हाथों में मोनोपोलाइज कर दिया है, वो उसी टेबल पे बैठे हैं जिस पे गरीब बैठे हैं। अब दोनों को क्या हम इक्वल समझ सकते हैं? मेरा तो मानना नहीं। लेकिन हम अगर इक्वालिटी की तरफ नहीं जाते हैं तो कम से कम इकोनॉमिक इक्विटी की तरफ तो जाए। अक्रॉस द वर्ल्ड जो अमीर देश है जिनके पास टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर है, वो और भी मजबूत हो जाएंगे और जो गरीब है वो और गरीब होते जाएंगे। तो इसमें इंडिया कहाँ आपको नजर, क्यों कोई ये सोच है इंडिया की पॉलिसी मेकर्स के जहन में कि हम कहाँ जाए अगले 2-3 सालों में, कहाँ होंगे हम? देखिए, अपने अपने कॉन्सेप्ट है और अपने अपने कॉन्सेप्ट की बारीकियां होंगी। मेरा मानना है कि जहां तक हम हैं, हमने एक चीज का सबूत इस कोरोना वायरस में ही दे दिया है, और वो है कि अगर इंडिया एक वर्ल्ड का मेडिसिन में मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, तो आज इस क्राइसिस में हम दुनिया के हर मुल्क को अपनी जो जितनी वजूद है, अपनी जितनी काबिलियत है, उस काबिलियत के तहत हम हर जगह ये दवाई भेजेंगे। मैं तो समझता हूं कि एक चीज जो बहुत खुल के आएगी सामने है, वो है कि ग्लोबलिज्म का मतलब बदलना पड़ेगा और नेशनलिज्म को इस ग्लोबलिज्म में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो अभी हमें नेशन स्टेट को इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर में कैसे जगह मिले, कहाँ मिले और किस तरह से बैलेंस हो, तो इन सब चीजों के ऊपर दुनिया को बात करनी पड़ेगी, ख्याल रखना पड़ेगा। डब्ल्यूटीओ के जो इंटरनल डिस्कशंस हैं या G20 के इंटरनल डिस्कशंस हैं, इनमें इन सब सब्जेक्ट्स को एजेंडा के सबसे ऊपर लाना बहुत जरूरी है, लाजमी। इंडिया का वास्ट अंडरबेली है, जो गुर्बत और गरीबी जो कहीं दबी हुई थी, नजर नहीं आ रही थी, वो सड़कों पे सामने आ गई है। एक दूसरा जो इस्लामोफोबिया का एक सिलसिला अभी थोड़ा सा तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी एक बहुत जबरदस्त तरीके से उभरा। तो इससे लीडरशिप की जो साख है और जो नेशन स्टेट अपने भारत की जो दुनिया में साख है, अभी क्राइसिस के दौरान उससे जो हम गुजर रहे हैं, इसमें तो एक धक्का सा लगा है मुझे लगता है।
अगर हम राइट्स का देखें तो 2-4 छींटे अगर बंगाल में हो गए, इसको क्या हम इस्लामोफोबिया मानेंगे? दुनिया में क्या मुल्क में पंजाब से लेके बिहार तक यहाँ क्या मुसलमान नहीं रहते हैं, हिंदू नहीं रहते हैं? और मैं समझता हूँ ये एग्जैजरेशन है, लेकिन इस एग्जैजरेशन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर एक जगह तनाव होता है तो लाखों जगह, छोटे कस्बे में, गांव में, शहर में हिंदू और मुसलमान एक रह रहे। ये कुछ ज्यादा ही हो गया और मिस्टर मोदी को बयान देना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका बयान डोमेस्टिक के लिए तो था ही, गल्फ कंट्रीज के लिए ज्यादा था, क्योंकि वहां पर इसका रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त तरीके से होने लगा। नहीं, बयान जो था, पहले सबसे पहले अव्वल हमारे प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री, उनको अपने देश की चिंता पहले है। जरूर उस चिंता के साथ जो और हमारे फॉरेन पॉलिसी में जिनके साथ हमारी इतनी गहरी दोस्ती है, उनकी भी चिंता है, जरूर होगी, असर जरूर गल्फ पे पड़ेगा। जैसे जो प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ हुआ था उसका असर गल्फ पे पड़ा। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपके, मतलब आप भी गए गल्फ में जब आप मंत्री थे, तो क्या ऐसा रिएक्शन क्यों हो गया वहां पर, जबकि इतने फ्रेंडली कंट्री है वो भारत के साथ? देखिए, ये रिएक्शन सरकार का नहीं था कभी। नहीं, सरकार का नहीं था, लेकिन बुद्धिजीवियों का था। ये रिएक्शन मीडिया के वजह से, कुछ एरियाज में मीडिया की वजह में, और वेस्टेड इंटरेस्ट काफी हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, उन्होंने भी बहुत भड़का है। एक चिंगारी को आग के रूप में बदलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं, कामयाब नहीं हुई। मुस्लिम ममालिक में खास तौर से बहुत ज्यादा इंडिया की इमेज पहले से भी बहुत अच्छी थी। मिस्टर मोदी एक्सेप्टेबल है डिस्पाइट हिंदुत्व एंड ऑल दैट, वो बहुत ही एक्सेप्टेबल फेस है। अनफॉर्चुनेटली अभी चीजें पिछले 2-3 साल में जो हुई हैं उससे उनको धक्का लगा है, और ये सारी जो मुश्किलात आएंगी वो मोदी 2 के बचे हुए 4 साल में 1-2 अगर आपको जो डिफिकल्टीज, इम्पेडिमेंट्स जो आपको नजर आ रही हैं, तो वो गिना सकते हैं। बायलैटरल रिलेशनशिप कितना म्यूचुअली बेनिफिशियल किसी भी मुल्क के साथ हो सकता है, इसका इजारा आप देखेंगे अगले 4 साल में बहुत ही एक सस्टेन्ड तरीके। मुश्किलात भी होंगी, और जो मुश्किलात है, खासतौर जैसा आपने कहा था, कुछ मुस्लिम ममालिक, लेकिन एक जगह वहां पर है पब्लिक ओपिनियन, और ये पब्लिक ओपिनियन, मैं मीडिया को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं मीडिया के जिनको, वो आप जो कुछ भी कर दे मोदी जी, वो गलत होगा,